अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित हिंद महासागर के एक द्वीपीय देश जो दुनिया की 5% प्लांट्स और जीव प्रजातियों का घर है। दुनिया के सबसे जाने माने फ्लोरा और फौना अगर किसी देश में पाए जाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि ये देश है। बात हो रही है मेडागास्कर की, जो कई मीठे पानी के क्रस्टेशियन का अड्डा है, जहाँ अनेकों नेशनल पार्क है, समुद्री तट है, आइलैंड सिटीज है, जो टूरिस्ट को बार बार मेडागास्कर आने पर मजबूर करती है। और आज जानेंगे इस देश की 10 सबसे अनोखी जगहों के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं मेडागास्कर की इन जगहों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। एंटानानारिवो, परंपरा और नई पुरानी संस्कृति के तालमेल से बना एंटानानारिवो मेडागास्कर का दिल, सबसे अनोखा और लुढ़कती पहाड़ियों पर बसा एक खुशनुमा शहर है, जिसे मेडागास्कर की राजधानी का ताज भी पहनाया जाता है। इस शहर को टाना नाम से भी पहचाना जाता है, जो मेडागास्कर की यात्रा का शुरुआती पड़ाव होने के चलते इसे देश के समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति की खोज के लिए प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। समुद्र तल से 1276 मीटर की ऊंचाई पर बसा एंटानानारिवो देश के बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा विकसित और ऐतिहासिक है, जहां हाउते विलेज सबसे ऊपरी जगह है। फ्रांसीसी प्रेरित हवेलियों से होकर गुजरती कोबलस्टोन की सड़कें, क्वींस पैलेस शहर और देश से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी का एकमात्र केंद्र है, जबकि एनालाकेली मार्केट देसी विदेशी मसालों, हैंडीक्राफ्ट्स और सजावटी सामान के लिए सबसे उम्दा जगह है। वहीं कैथेड्रल ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन एंड डोहालो और यहाँ का अफ्रीकी, एशियाई, फ्रेंच भोजन भी ट्रिप में बोनस का काम कर सकता है। नेक्स्ट इज त्सिंगी द बेमारा। ये एक राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। त्सिंगी द बेमारा को साल 1997 में स्थापित किया गया था। नुकीली कांटेदार चूना पत्थरों की चट्टानों, हरी भरी वादियों और दिलकश मौसम से सजी ये जगह आज पृथ्वी पर एक अजूबे की तरह है। कहते हैं कि इस जगह को आज से 5 मिलियन साल पहले ढाला गया था और फिलहाल ये अफ्रीकन के लिए एडवेंचर का बेस्ट ठिकाना है, जहाँ की सकरी घाटियों, सस्पेंशन ब्रिज और तीखी चट्टानों के किनारों से गुजरते हुए हाइकिंग का मजा लिया जा सकता है। यहाँ मौजूद कई शिखर 70 मीटर ऊंचे हैं। अगर प्राचीन समय में डुबकी लगानी है तो त्सिंगी में कई गुफाएं और घाटियां भी हैं, जबकि वैज्ञानिकों को यहाँ जमीन के अंदर नदियां होने की भी संभावना है। कहते हैं कि त्सिंगी कुदरत की सबसे पसंदीदा जगह है, इसीलिए यहाँ कुदरत द्वारा तैयार एक पुल भी है, जबकि वाइल्ड लाइफ लवर्स को 11 प्रजाति के लीमर, 100 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और कई रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि त्सिंगी को मेडागास्कर की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट इज एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स। वैसे टूरिस्ट का दिल चुराने के मामले में एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स भी कुछ पीछे नहीं, जहां फोटो खींचने के लिए कमाल के नजारे हैं। इसीलिए अगर आप सेल्फी लवर हैं तो एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स जाना बिल्कुल मिस न करें। दरअसल यहाँ सड़क किनारे सदियों पुराने अजीबोगरीब ऊंचे ऊंचे बाओबाब्स के पेड़ हैं, जिनकी अनोखी आकृतियां किसी का भी दिल लुभा सकती हैं। पेड़ की बनावट की बात करें तो ये 30 मीटर ऊंचे और लगभग 3 मीटर चौड़े होते हैं, जो देखने में बहुत ही अजीब से लगते हैं। इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पेड़ देखने में उल्टा लगता है, यानी कि पेड़ की जड़ें ऊपर और तना नीचे की ओर। पेड़ की एक खास बात ये भी है कि ये पेड़ साल के 6 महीने हरा भरा और 6 महीने बिल्कुल बेजान दिखाई देता है। सूरज की पहली किरण और शाम की आखिरी किरण के बीच तनकर खड़े इन पेड़ों के साए में तस्वीर खींचने, शांति से बैठने और प्रकृति को महसूस करने का जो एक्सपीरियंस है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। खासकर स्प्रिंग सीजन में, जब हल्की हल्की हवा आपके गालों को छूकर बालों को सहलाती हुई निकलती है। इसीलिए कोशिश करें कि यहाँ जुलाई से अगस्त के बीच में ही। नेक्स्ट इज रानो माफाना नेशनल पार्क। चलिए अब आपको वनस्पतियों, जीव जंतुओं और छोटे बड़े पेड़ पौधों से सजे रानो माफाना नेशनल पार्क की सैर करवाते हैं। वैसे तो दुनिया में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन 416 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला रानो माफाना गर्म पानी से भरे झरनों, लुढ़कती पहाड़ियों और ठंडी ठंडी हवा के बीच पक्षियों की सुरीली आवाज का वो घर है, जहाँ एक बार जाने के बाद बार बार जाने का मन करता है। ये पार्क दुनिया से गायब गोल्डन बैम्बू लेमूर का घर है, जिसकी भोली सी सूरत और बड़ी बड़ी शैतानियां बैग से कैमरा निकालने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ आप पथरीली रास्तों पर ट्रैकिंग और पैदल वॉक भी कर सकते हैं। रंग बिरंगी तितलियों और सुनहरे पक्षियों का दीदार कर सकते हैं। पास ही सेंटर वेल बायो है, जो असल में एक रिसर्च सेंटर है, तो जानवरों से जुड़ी और जानकारी के लिए आप वहाँ भी जा सकते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। जी हाँ दोस्तों, रानो माफाना में नाइट ट्रैकिंग, वॉकिंग और चांद की चांदनी के बीच छोटे बड़े जानवरों की गुफ्तगू भी सुनी जा सकती है। इसालो नेशनल पार्क मेडागास्कर की 5वीं और कमाल की
जगह है इसालो नेशनल पार्क। वैसे आप चाहें तो मेडागास्कर को खूबसूरत नेशनल पार्क्स का खजाना भी कह सकते हैं, और इसी खजाने का एक अनूठा हिस्सा है इसालो, जो तुलियार और फियानारांतोसोआ के बीच बसा हुआ है। इस पार्क को अपनी चट्टानी पठारों, झरनों और खुले मैदानों के कारण प्रकृति का रत्न कहा जाता है, जो नॉर्मल रेन फॉरेस्ट से अलग थलग प्राकृतिक पुल और एक इनएक्टिव डेजर्ट जैसा लगता है। इसालो में वैसे तो काफी कुछ है, लेकिन रिंग टेल्ड लेमूर, वैरोक सिफाका और 80 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां इसे सबसे अनोखा बनाती हैं। अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं तो मेडागास्कर में इसालो आपकी पहली पसंद बनने वाला है, क्योंकि यहाँ ऊबड़ खाबड़ चट्टानी रास्ते, सक्रिय घाटियों के बीच पेड़ पौधों से होकर गुजरते रास्तों पर पैदल चलने का मजा ही अलग है। पार्क में मौजूद पिसी नेचुरल एक प्राकृतिक पूल है जो ट्रॉपिकल फ्लोरा से घिरा है। यहाँ आप दिन की पैदल यात्रा के बाद ठंडे ठंडे पानी में डुबकी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज नोसीबी। मेडागास्कर का सबसे पसंदीदा आइलैंड है नोसीबी, जहाँ की महक, ताजी हवा और हवा में घुली हल्की सी खुशबू देख ऐसा लगता है मानो हम पृथ्वी पर जन्नत की सैर कर रहे हैं। ये द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली तोलियारा रीफ के पास होने की वजह से मेडागास्कर की मोस्ट विजिटेड जगहों में से, जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड पैराडाइज भी कहते हैं कि शानदार समंदर के किनारे जीवंत कोरल रीफ और सुकून से भरे 2 पल बिताने के लिए नोजी बे द्वीप खुद प्रकृति द्वारा दिखाई जगह है। यहाँ घूमने के लिए और भी काफी कुछ है, जैसे नोसी कोम्बा और नोसी तानिकेली, जहाँ तक पहुँचने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती है। पैदल चलते हुए यहाँ आप कांच से साफ पानी में समुद्री मछलियों की उछल कूद, रंगीन मूंगा चट्टानों और पानी में सूरज की चमकीली सी किरणें देख सकते हैं। द्वीप पर ही हेलविले नाम का बाजार भी है और मोंट पासोद भी, जो असल में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी चोटी पर चढ़कर सूरज की ढलती किरणों पर पानी के साए को छोड़ते हुए देखने का जो मनमोहक नजारा है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। नेक्स्ट इज जाहमेना नेशनल पार्क। अगर आप यहाँ हरियाली, पेड़, पत्थरों को छूते हुए बहती छोटी सी नदी को देखना चाहते हैं तो जाहमेना जाना कंपल्सरी है, क्योंकि ये जगह आपके अरमान पूरे कर सकती है। ये असल में एक रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, जहाँ कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट पर चल रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनसे लड़कर जमीन में घुसने की कोशिश करती सूर्य की किरणें, ये ताना बुनी देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत खिलखिला रही है। धुंध और बारिश के बादलों से घिरा ये नेशनल पार्क कई तरह के पक्षियों का घर है। वन्य जीवों और पक्षियों का सबसे अच्छा नजारा देखना हो या ट्रैकिंग, कैंपिंग जैसे एडवेंचर करने हो, ये जगह आपको हर तरह की मेहमान नवाजी देने आने वाली है। और रुकने की बात करें तो यहाँ आप कुछ देर के लिए अम्बा त्रुंद्रास्का में भी रुक सकते हैं। नेक्स्ट इज मासुआला नेशनल पार्क। मासुआला लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला एक रेन फॉरेस्ट एरिया है, जो कुल 3 मरीन पार्कों से मिलकर बना है, जहां आप मेंढक की टर भी सुन सकते हैं और हल्की हल्की बरसाती बूंदों की झमाझम भी देख सकते हैं। ये जगह कई पक्षी और सरीसृप की प्रजातियों का भी घर है, तो यहाँ थोड़ी सावधानी भी जरूर है। मासुआला मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में बसा है, जिसकी स्थापना साल 1997 में की गई। हालांकि यहाँ जाने से पहले समय देखने की जरूरत है, क्योंकि मासुआला मेडागास्कर की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है, जहाँ साल के लगभग 300 दिन बारिश की बूंदें टिप टिप करती है। लेकिन अगर आप जुलाई सितंबर के बीच यहाँ पहुँचते हैं तो हम्प बैक व्हेल्स की जुगलबंदी देख सकते हैं, जबकि बाकी समय समंदर की लहरें स्नॉर्कलिंग या कयाकिंग के लिए सुनहरा मौका प्रदान करती है। जिसे लपक लिया तो समझिए आपने जिंदगी से ऐसे पल चोरी कर लिए जिन्हें चुराना हर किसी के बस की बात नहीं। बात यहाँ ठहरने की करे तो पास ही एक रिजॉर्ट है, जो रहने और खाने की बेहतरीन सुविधा देता है। नेक्स्ट इज इफाती और तुलेर। इफाती और तुलेर मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर मौजूद एक छोटा सा शहर है, जो अपने समुद्री तट और उन पर भूरी भूरी रेत के लिए जाना जाता है। ये जगह रोमांच से प्यार करने वालों के लिए खासम खास है, क्योंकि यहाँ समंदर की लहरों और उथल पुथल करते किनारों पर शांति से बैठने के अलावा स्नॉर्कलिंग, मोजाम्बिक चैनल पर कैटामारन टूर जैसी कई एक्टिविटीज की जा सकती है। अगर आप मेडागास्कर के ग्रामीण जीवन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पारंपरिक रीड गांव का दौरा करना पड़ेगा, जहाँ के लोगों की मीठी बोली, संस्कृति और परंपराओं में अपनापन झलकता है, जिनके साथ आप बातें कर सकते हैं, उनके रहन सहन, खान पान और तीज त्योहारों को भी जान सकते हैं। अगर दोस्ती हो जाए तो उनके साथ इस पूरे शहर का दीदार कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ काफी कुछ है, जैसे मेडागास्कर का फेमस सी फूड, जिसके लिए तुलेर पूरे मेडागास्कर में फेमस है। अगर आप भी नॉनवेज पर जान छिड़कते हैं तो एक बार यहाँ का सी फूड ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट इज नोसीबोराहा। ये मेडागास्कर के पूर्वी तट पर फैला सबसे प्राचीन समुद्री तट माना जाता है, जहाँ ताड़ के पत्ते कतार से खड़े हुए हैं, जिनके साए में लोग अक्सर फुर्सत के 2 पल आराम फरमाते हैं। अगर आप समंदर के सबसे बड़े जीव यानी व्हेल को देखना चाहते हैं तो
नोसी बोराहा आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ अक्सर वेल्स दिखाई देती है। इसके अलावा आप यहाँ स्पीड बोट की सवारी कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ तैराकी कर सकते हैं। ये जगह पूरे साल सैलानियों की गुफ्तगू और हंसी ठिठोलियों से सजी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है लेपिस लाजुली लैगून, जो नोसी बोराहा पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो अगर आप भी मेडागास्कर जाने का प्लान कर रहे हैं तो नोसी बोराहा को अपनी लिस्ट में आज ही ऐड करें। याद रखें कि मेडागास्कर जाने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से नवंबर, क्योंकि ये समय भीषण गर्मी के बाद गुलाबी सर्दी का होता है और ऐसे में मेडागास्कर की हसीन डेस्टिनेशंस और भी ज्यादा हसीन और रंगीन हो जाती है। मेडागास्कर के लिए आपको वीजा की भी जरूरत पड़ेगी और इसे बनने के लगभग 1 महीना जितना समय लगेगा। वीजा ऑलमोस्ट 60 डेज के लिए वैलिड होता है और अगर आप यहाँ के लिए 45 से 60 दिन पहले टिकट बुक करवा लेते हैं तो आपको बजट में भी काफी मदद मिल सकती है। बाकी मेडागास्कर घूमने के लिए कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी इच्छा और बजट हो उतना पैसा लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेडागास्कर की सबसे कूल अमेजिंग डेस्टिनेशन कौन सी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।